हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्रों पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि पहले समय में पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरे तक पहुंचाता था। अब यहाँ पर औपचारिक पत्रों के बाद जो अनौपचारिक पत्र आते हैं, अनौपचारिक पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं, अपने मित्रों को भेजते हैं, रिश्तेदारों को भेजते हैं, परिचितों को भेजते हैं। यानी कि ये जो हमारे पत्र होते हैं ये हमारे सगे संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए और किसके लिए लिखे जाते हैं? अपने अन्य लोगों के लिए लिखे जाते हैं। इनमें आत्मीयता भरी होती है, इनमें भावुकता भरी होती है। तो ऐसी स्थिति में आज हम क्या करने जा रहे हैं? अनौपचारिक पत्रों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इन पत्रों को एक व्यवहारिक पत्र भी कहा जाता है, अनौपचारिक पत्रों को व्यवहारिक पत्र भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जानते हैं, किस तरह से हम अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र जो होता है उसका जो एक प्रारूप है, उसका जो एक फॉर्मेट है, वो भी ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे हमारा औपचारिक का होता है। बस थोड़ा सा चेंजेस होती है। वो क्या होती है ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, औपचारिक पत्र हम किसे लिख रहे हैं, यानी भेज किसको रहे हैं, प्रेषक कौन है, तो यहाँ पर भेजने वाले का पता आ जाता है। अर्थात मैं, यानी कि मैं पत्र भेज रही हूँ। किसको भेज रही हूँ? अपने किसी मित्र को भेज रही हूँ, हो सकता है मैं अपने किसी रिश्तेदार को भेज रही हूँ, हो सकता है मैं अपने किसी ऐसे अपने सगे संबंधी को भेज रही हूँ जो मैं अपनी विचारों की अभिव्यक्ति उस पत्र के माध्यम से करना चाहती हूँ, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति उस पत्र के माध्यम से देना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रेषक आ जाएगा, यानी भेजने वाले का पता आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है? दिनांक आ जाती है। उसके बाद संबोधन आ जाता है। अब संबोधन में हम क्या करते हैं? जब हम संबोधन करते हैं, यानी आदरणीय शब्द का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी, आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय भैया जी, दादी जी, मौसा जी, दादी जी, दादाजी, ये सब XYZ जितने भी रिश्ते होते हैं, या प्रिय दोस्त या प्रिय मित्र, इन शब्दों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? इन पत्रों को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? देखिए, जब हमने यहाँ पर संबोधन दिया, यानी दिनांक दी, दिनांक के बाद हमने संबोधन किया। कैसे किया? आदरणीय शब्द से किया। जैसा कि हम करते हैं अपने रिश्तों को देखकर, हम अपने रिश्तों के जो एक हमने नाम दे रखे होते हैं उनसे हम अपने क्या करते हैं? पत्रों को शुरू करते हैं, यानी कि जो हमारा संबोधन है शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमारी विषय वस्तु क्या होती है कि जिस विषय में भी हम अपने पत्र को दे रहे होते हैं, हम अपने पत्र का जो विषय है उसके अकॉर्डिंग पूरी विषय वस्तु हम क्या करते हैं? उसमें लिखते हैं। अपनी जो भी बात हमारी होती है वो विषय वस्तु के अंतर्गत ही आ जाती है। जब हमारा विषय वस्तु समाप्त हो जाता है फिर हमारा अभिनिवेदन शुरू होता है। तो जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें अभिनिवेदन जब हमारा होता है तो आपका शुभ चिंतक, आपका प्रार्थी, आपका हितैषी या भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। लेकिन जब हम अनौपचारिक पत्र में अभिनिवेदन देते हैं तो उसमें आदरणीय माताजी जब हमने ऊपर ले लिया संबोधन, तो माताजी के लिए क्या होगा? आपका पुत्र, आपका प्रिय बेटा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? अगर आपने अपने सिस्टर को लिखा है, अपनी बहन को लिखा है, तो आपका भाई। ठीक इस तरह से हम क्या करते हैं? अभिनिवेदन करते हैं। कैसे? इसके अकॉर्डिंग, यानी जो भेज रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना अभिनिवेदन देते हैं। और अभिनिवेदन देने के बाद उसका क्या हो जाता है? एंड हम करते हैं। कैसे करते हैं कि उसमें जो प्रेषक, यानी कि जो ऊपर हमने ये दिया है नीचे लिखते हैं। जब आपका बेटा शब्द लगाते हैं तो नीचे अपना नाम देते हैं। कैसे देते हैं? ऊपर आपने अपना पूरा एड्रेस दे दिया, XYZ मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, यानी कि ये चीज आपके रिश्तेदारों को पता है, लेकिन फिर भी आपने ऊपर लिख दिया। क्या लिख दिया? अपने बारे में लिखा। क्या लिखा? कि नाम लिखा, और नाम के साथ साथ आपने लिखा कि आप इस समय पर कहाँ हो, कहाँ से आप पत्र लिख रहे हो। उसके बाद में आदरणीय चाचा जी, आदरणीय ताऊ जी, तो नमस्ते भी लिखते हो, चरण स्पर्श भी लिखते हो। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? संबोधन में आ जाते हैं। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब मैंने आपको औपचारिक पत्र समझाए थे कि शब्दों में निवेदन होना बहुत अनिवार्य होता है। यदि हम अपने शब्दों में निवेदन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो पत्र है पढ़ने वाले को आत्मीयता से भर देता है।
अर्थात ना चाहते हुए भी यदि हमें अपनी कोई बात मनवानी होती है और शब्दों को कुछ इस तरह से हम लिखते हैं जिससे कि पढ़ने वाले के हृदय को छू जाए, तो निश्चित रूप से वह हमारा पत्र क्या होता है, साकार होता है। अर्थात जो हमारे हृदय की भावनाएं हैं, जो हम मुंह से नहीं कह पा रहे, हम लिखने के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम क्या हो जाते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं। तो यही हमारा एक प्रारूप है अनौपचारिक पत्र का। इसको यदि आप इसी के अकॉर्डिंग भी यदि आप अपने एग्जाम में पत्र लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना 100% दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।